जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अब्दुल्ला कदीर और मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर हाई कोर्ट में। और मेरे साथ मौजूद हैं मेंबर बार कौंसल मोहम्मद अहमद कयूम साहब। जैसा कि मोहम्मद अहमद अहमद कयूम साहब किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं। उन्होंने वकालत के शोबे में बड़ा नाम कमाया है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं एज अ यंग लॉ ग्रेजुएट आज उनसे कुछ सीखने की कोशिश करूँगा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यंग लॉ ग्रेजुएट्स को कैसे अपने करियर का आगाज़ करना चाहिए और क्या रोड मैप होगा। तो चलिए अहमद कयूम साहिब से ही पूछते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर मैं कैसे क्या हाल चाल अब्दुल्ला। अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर आज की वीडियो में हम अपने यंग लॉ ग्रेजुएट्स की जो बेसिक कंसर्न है उसको एड्रेस करेंगे कि यंग लॉ ग्रेजुएट्स को ये समझ नहीं आ रही होती कि उन्होंने अपने लॉ के करियर को कैसे शुरू करना है। क्या क्या रोड मैप होगा, क्या स्टेप्स होंगे कि जिनको वो फॉलो करते हुए अपने करियर में आगे बढ़ेंगे। जैसा कि जब यूनिवर्सिटी से एक स्टूडेंट ग्रेजुएट होता है तो उसके बाद उसने लोअर कोर्ट्स का लाइसेंस लेने तक क्या क्या सीखना है और कैसे कैसे सीखना है। लोअर कोर्ट्स के लाइसेंस को हासिल कर लेने के बाद हाई कोर्ट के लाइसेंस को लेने तक उसके क्या क्या स्टेप्स होंगे। हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस हासिल करने तक उसके क्या क्या स्टेप्स होंगे। इसको आप अपने एक्सपीरियंस की मदद से हमारे जो यंग लॉ ग्रेजुएट्स हैं उनकी इस कंसर्न को एड्रेस कीजिएगा। यार अब्दुल्ला देखो फ्रैंकली आपने पूरे का पूरा लीगल करियर का पूछ लिया। फिर आपने लीगल करियर अभी तक इख्तिताम नहीं हुआ, आप तो सुप्रीम कोर्ट तक ले गए। सही। बात तो सीधी सीधी ये है कि एक अच्छा वकील और एक अच्छा लॉ ग्रेजुएट वगैरह जो उसके सामने प्रॉब्लम होती है उस पर पहले फोकस करता है। अगर सुप्रीम कोर्ट की तैयारी वकील साहबान ने अभी करनी शुरू कर दी तो दे विल मेक सम सॉर्ट ऑफ मिस्टेक कि उन्होंने अभी क्या चीज़ करनी है। हाँ, अल्टीमेटली जाके वो वाली चीज़ें भी अलग-अलग बीच में बात कर लेते हैं, लेकिन मामला ये है, कोई भी अगर आप अच्छे वकील हैं, अगर आप वकालत करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहली चीज़ ये होती है कि वकालत में आने से पहले वकालत तो खैर ना शुरू करें, लेकिन उसके बारे में प्लान करना लाज़मी है। एक अच्छा वकील के अंदर ये स्किल सेट होता है कि उसके सामने जो भी सवाल वगैरह हो, उसका जवाब वो खुद हासिल करे। सीधी-सीधी बात यानी कोर्ट के अंदर अगर कोई मसला है और आप इस वकालत की खूबसूरती भी और शायद कमज़ोरी भी यही है कि सारी चीज़ें वहाँ पे खड़े होके आपने खुद करनी होती। आपके वालिद साहब भी अगर जज हो तो आपकी वो मदद वगैरह आप ये नहीं कह सकते कि जी मैंने वालिद साहब से पूछ के बता दूँ। आजकल के जो लॉ कॉलेजेस हैं उसके अंदर ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको सारी चीज़ों के जवाब तो बता सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहूँगा कि मैं आपको बीच में बताऊँ, कम से कम जनरल चीज़ें बता दूँ बिकॉज़ आपको ये कवानीन जिसके अंदर रूल्स लिखे हुए सारे वो अवेलेबल हैं, वो आप पढ़ेंगे, पढ़ने की और समझने की कोशिश करेंगे तो वो सबसे इम्पोर्टेंट स्किल जो एक वकील में समझने का, बोलने का और उसका नुक्ते तक पहुँचने का और फिर आगे बैठ के उसको लिखने का या उसको इस्तेमाल करने का, वो वाली चीज़ आप में डेवलप नहीं होगी। कि चम्मच के अंदर मैंने आपको खिला दिया तो खाना खुद खुद पकाना या खुद शिकार करना नहीं पहले आप सीखेंगे। इम्पोर्टेंट चीज़ समझने की ये है कि लाज़मी आपके लिए ये है कि जिस टाइम के अंदर आप स्टूडेंट हो, आखिरी 2 साल के अंदर आप अपना प्लान करना शुरू कर दें। किस तरीके से कि जी मेरी क्या लवाज़मात हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं लाइसेंस हासिल करने के लिए, मैंने कहाँ पे करना है, कौन से शहर में करना है, किस बंदे के पास काम करना है। वो चीज़ें सीखने के लिए लाज़मी मैं रिकमेंड करता हूँ कि पहले आप इंटर्नशिप्स करें। सही। छुट्टियों के अंदर किसी के पास जाके उनके साथ जो काम वकील कर रहे होते हैं, उनके साथ देखें कि क्या इनके पास मेरी जगह बनती है, या कौन अच्छा वकील है जिसके पास मैं जाके काम कर सकता हूँ। और सही। इसी जगह पे ये बनता है किस नौइयत का काम है, जो ये किस नौइयत का काम यहाँ पे सिविल कोर्ट में ज़्यादा होता है। सुप्रीम कोर्ट के वकील के पास ना जाएँ क्योंकि वहाँ पे आपकी जगह नहीं। आपने वहाँ पे जाना है जहाँ से आप ईमानदारी से खुद आपने कमाना है इब्तिदा के अंदर। उसी बंदे का काम जाके देखेंगे ना जो उस नौइयत का काम करता है, जो कि आपको इब्तिदा में काम मिल सकता है। तो बड़े-बड़े चेंबर्स या सरकारी चेंबर्स या सियासी चेंबर से आप दूर रहें। इब्तिदा में आप वहाँ पे जाइए कि डे टू डे वकालत बेसिक लेवल की जहाँ पे सिविल कोर्ट में हो रही होती है, वहाँ पे जाके आप उनके साथ इंटर्नशिप्स करें। उनकी फाइलें देखें, आप खुद सेंस करें कि यार एक मैंने कि क्या-क्या चीज़ें मुझे आनी चाहिए, ये क्या लिखते हैं, किस तरह करते हैं, किधर जाते हैं, ताकि आपको एक टेस्ट आना शुरू हो जाए कि आपकी डिग्री भी इस चीज़ से इम्प्रूव करेगी कि आपको समझ आनी पड़ हो जाएगी कि जिन चीज़ों के बारे में मज़ामीन लिख रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, होता क्या है, कैसे होता है। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ समझने की है कि आप खुद भी पता चल जाएगा कि इंटर्नशिप में कि जिस बंदे के पास चले गए कि ये सही उस्ताद है भी कि नहीं। अच्छा सही। मार्केट में कौन अच्छा बंदा है कि जिसके पास मैं जाके इंटर्नशिप करूँ या जब नौकरी के लिए जाऊँ तो उसके पास जाऊँ।
काम किसके पास जाता है, कौन अच्छा है, सिविल में कौन और फौजदारी में कौन अच्छा करता है। बेसिक नौइयत के मुकदमे, किस नौइयत के मुकदमे लड़कों को इब्तिदा में मिलते हैं। ये सारी चीज़ें शुरू में आप एक्सपीरियंस करके आंखें खोल के अगर देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ आएगा, ताकि जब आप प्रोफेशन के अंदर जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाए तो आपको पता हो कि किस साइड पे जाए, ना कि जिस साइड के ऊपर आपके चचा या आपके जानने वाले ने की सिफारिश करके जिस चेंबर में आपको बिठा दिया, वो सुप्रीम कोर्ट का वकील है, उसके पास जाने का कोई तुक ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का काम तो नहीं आपने सीखना कि 6 महीने आप वहाँ पे बैठे रहे रिटायर्ड जज साहब के पास और बाद में पता चला कि एक सादा मुकदमा भी नहीं आपको करना आता या एक सादी बेल के अंदर भी पेश होना नहीं आता। ये चीज़ें आँखें बंदे की खुल जानी चाहिए आखिरी 2 साल के अंदर लॉ की डिग्री में कि इंटर्नशिप्स करके स्ट्रीमलाइन में आना शुरू हो जाएँ, ताकि आपको पता चले। लवाज़मात लाइसेंस हासिल करने के क्या है, वो लीगल प्रैक्टिशनर बार काउंसिल एक्ट के अंदर लिखे तो हुए हैं सारे के सारे, और रूल्स भी जो उसके साथ हैं। आप एक फर्स्ट इंटीमेशन ऑनलाइन भेजेंगे कि मेरी डिग्री कंप्लीट हो गई। अब मेरे 6 महीने शुरू हो गए, जिनमें 6 महीने की ट्रेनिंग के लाइसेंसेस के दरमियान जिसमें आपने एक लॉ गार्ड का इम्तिहान पास करना है। अगर एक्सटर्नल डिग्री आपने की हुई एलएलबी की, तो आपको सी लॉ का भी इम्तिहान अभी तक तो कानून में बीच में मौजूद है कि आपको पास करना है। फिर आपने जाके बार वोकेशनल कोर्स जो भी हम कर रहे हैं, अपनी बार एसोसिएशन के अंदर करना है। उन्हीं 6 महीनों के अंदर एक उस्ताद के साथ बैठ के काम करना भी सीख लेना है। वो थोड़ी बहुत ट्रेनिंग बार वोकेशनल कोर्स 12 दिनों का कोर्स है। वो तमाम बार एसोसिएशंस देते हैं जो लाइसेंस के लिए लाज़मी है। वो कंप्लीट करके आपका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बाद आपको नीचे का लाइसेंस दिया जाएगा। और फिर अगले स्टेजेज़ हैं, मगर उनके अंदर मेरे ख्याल में शायद अभी घुसने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अभी पहले इस पे फ़ोकस करें।